दर्शकों नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा दूरदर्शन के वैदिक खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, हर जीव जन्म से ही उछल कूद करना शुरू कर देता है। हम कह सकते हैं कि हर जीव का जो खेलना होता है एक शगल बन गया है और खेल हमारे जीवन का कितना अभिन्न अंग बन गया है, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि खेल हमारे जीवन का कितना अभिन्न हिस्सा है। दर्शकों, खेल की अगर बात करते हैं तो खेल न सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता है बल्कि उनसे हमारे मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होता है। अगर बात करें खेल जगत के खबरों को, तो खेल जगत की खबरों के बिना जो भी अखबार होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, वो तमाम माध्यम जो खेल की खबरों को प्रकाशित नहीं करते हैं वो अधूरा ही मानते हैं, क्योंकि आज का पाठक वर्ग और दर्शक वर्ग ऐसे हैं कि वो हर बड़े चाव के साथ उन तमाम खेल की खबरों को पढ़ना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। और इन तमाम मीडिया के माध्यम से जो खबरों को हमारे सामने लाते हैं, खेल के खबरों को लाते हैं, उन पत्रकारों को भी बहुत ही अहम भूमिका होती है इसमें। दरअसल आज इन सब बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज खेल पत्रकारों के लिए विशेष दिन है। जी हाँ, स्पेशल डे है आज, क्योंकि उन तमाम खबरें जो खेल से जुड़ी हुई रहती हैं उन फैंस तक पहुंचाने का बड़ी काम करते हैं, बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वो खेल पत्रकारों के लिए आज विशेष दिन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई को पूरे विश्व भर में खेल पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले उन तमाम खेल पत्रकारों को बिहार बिहान की जो पूरी टीम है उन्हें प्रोत्साहन करती है, प्रेरणा भी लेती है और इसी के साथ साथ बधाइयाँ भी देती हैं कि अपनी मेहनत और लगन से वो न सिर्फ खेल पत्रकारिता को समृद्ध बना रहे हैं बल्कि खेल को भी लगातार प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है अपने महात्माओं के विचार से करते हैं, थॉट से करते हैं कि आज के जो विचार है हमारे महात्माओं द्वारा किस तरह के अनमोल वचन दिए गए हम सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं आज के अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे जो खास मेहमान है स्टूडियो में मौजूद है, मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच मौजूद है दैनिक भास्कर के खेल पत्रकार आलोक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर दूरदर्शन के वैदिक खास प्रोग्राम बिहार बिहान में आपका। डीडी बिहार के दर्शक जो बिहार बिहान देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। खेल पत्रकारिता दिवस की सभी को बधाई, सभी खिलाड़ियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी, खेल पत्रकारिता में तो सबसे पहले बिहार बिहार की पूरी टीम आपको भी बधाई और शुभकामनाएं देती है कि जो लगन और जो मेहनत खेल पत्रकार करते हैं हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है खेल पत्रकार होना और उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल पत्रकार होते हैं जिस तरह अपने कामों को करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह की बड़ी जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो भूमिका होती हैं वो अदा करते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना चाहेंगे आपके विषय ये कि दर्शकों को किस तरह समझाना चाहेंगे खेल पत्रकार किसे कहते हैं, कैसे इसे समझे, किस तरह के नियम इसमें फॉलो करना पड़ते हैं, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं सबसे पहले। देखिए, ऐसा है कि खेल पत्रकारिता की जो विधा है, जो पत्रकार हैं उससे अलग नहीं है। जो पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, हम लोग आज के ज़माने में ज़्यादा इसका ये चलन हो गया है, पहले तो बहुत कम संस्थान थे, तो ओवरऑल सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। खेल पत्रकारिता हो, क्राइम हो, कला संस्कृति हो, तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाती है। लेकिन खेल पत्रकारिता मेरा मानना है कि अपने आप में एक बहुत ही रोचक विषय है और ये देश युवाओं का देश है। ये बिहार भी में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो युवा खेल से जुड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन युवाओं का खेल पे होता है। तो आज बहुत से ऐसे पाठक देखेंगे आप कि जो जैसे ही अखबार पलटते हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले खेल पढ़ना देखते हैं। तो खेल बहुत बड़ी चीज़ है। तो खेल, मेरा मानना है कि खेल से जुड़े जो भी पत्रकार हैं वो थोड़ा पाठकों की पसंद को देखते हुए खेल की बारीकियों को, जो चीज़ें नहीं आ पाती है, ऐसे हम लोग कवरेज कर लेते हैं कोई कार्यक्रम का कि बस ये जीता वो हारा, नहीं, उसमें जो किसी खिलाड़ी को जो कोई बहुत अच्छा करता है तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए ताकि वो प्रोत्साहित हो और आगे और बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो इस पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी, यानी कि खेल पत्रकार और जो खिलाड़ी हैं परस्पर इन दोनों में जो संबंध है वो देखा जाता है कि अगर
कोई खेल पत्रकार खिलाड़ियों को लेकर अगर संजीदगी यहाँ पर सीरियसली लेता है तो न सिर्फ खेल पत्रकारिता बल्कि खेल जगत का भी विकास उतना ही वहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि खेल पत्रकारिता का जो महत्व है आज के डेट में अगर बात की जाए तो इसका महत्व कितना ज़्यादा बड़ा है पहले की अपेक्षा में? बहुत बड़ा है। पहले खेल का मतलब था सिर्फ क्रिकेट, लोग क्रिकेट देखते थे या रेडियो पर सुनते थे। आज के डेट में क्रिकेट से के अलावा भी जैसे कबड्डी का बहुत ये हो गया, हाल में रग्बी का भी बहुत चलन हो गया है। तो खेल का दायरा बढ़ता जा रहा है, दर्शक बढ़ते जा रहे हैं, विभिन्न खेलों के प्रति लोगों का की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज कई चैनल ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स पूरी चैनल है जो 24 घंटे उस पर स्पोर्ट्स चलते रहते हैं। तो दर्शक तो हैं, व्यूअर्स तो हैं, तो सबको चाहिए कि उस पर उसी हिसाब से लोगों को ये करे कि उबाऊ नहीं, अलग अलग चीज़ों को देना चाहिए। खेल की जैसे ट्रेनिंग कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कहाँ क्या, लोग हर कुछ जानना चाहते हैं। तो एक पत्रकार के नाते मेरा भी कर्तव्य है और पत्रकारों को भी चाहिए कि उन तमाम बातों को रखें कि ताकि ये खेल से जुड़े लोग, दर्शक और खिलाड़ी भी उससे अवेयर हो सकें। जी बिल्कुल, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो खेल प्रेमी होते हैं, मतलब कि कितना ही पुराना मैच क्यों ना हो, टेस्ट मैच वगैरह जो होता है अगर टीवी पर चलता रहता है, प्ले होता है, तो उसे लोग जरूर देखना पसंद करते हैं। एक तरह से ना सिर्फ इंटरटेनमेंट बल्कि इंटरेस्ट के तौर पर उसे भी लोग देखते हैं। खेल पत्रकारिता की अगर बात करते हैं तो अगर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहता है, आप खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, हम जरूर चाहेंगे इसमें किस तरह की तकनीकी जानकारियाँ होनी चाहिए, क्या इसके नियम है, किस तरह के नियम पालन करने पड़ते हैं और कितना जिम्मेदारी भरा ये प्रोफेशन है? जिम्मेदारी भरा प्रश्न तो है, समय का भी ख्याल रखना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है, उसे खेल की बिट मिलती है, तो मेरा मानना है कि उस जिस खेल का भी कवरेज करना हो तो उसकी एक एक जानकारी होनी चाहिए, बारीकियाँ होनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, खिलाड़ियों से सीखें, कोच से सीखें, और एक एक चीज़ों को जो चीज़ दर्शक जानना चाहते हैं जिससे मेरी खबर और इनबिल्ड हो सकती है, वैसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कबड्डी का मैच होता है तो अक्सर लोग देखते हैं कि कबड्डी में ये जीत गया, इतना पॉइंट उनको मिले, लेकिन ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट होता है कि अमुक 12वें मिनट पे या 15वें मिनट पे अमुक खिलाड़ी ने ये रेड किया और ये उसके बाद से जो टीम आगे बढ़ी तो फिर विपक्षी टीम के धज्जियाँ उड़ा दी। तो ये होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को आना चाहिए। मतलब कि गहराई से जो समझ है वो बिल्कुल होनी चाहिए उसे, तकनीकी जानकारियों के साथ साथ। इसके अगर दायरों की अगर बात की जाए तो किस तरह के जो दायरे हैं वो लिमिटेशंस है इसमें देखने को मिलते हैं, कहाँ तक आप इसमें जा सकते हैं और कहाँ आपको सीमित रहना है इसमें, ऐसा कुछ देखा जाता है? इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन भी इस पर लागू होता है? टर्म एंड कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बाकी ये भी कि जैसे ये हैं बीट्स हैं उसी तरह खेल भी है। पर जी मेरा मानना है कि जो भी पत्रकार हैं उनको तो आइडिया रहता ही है कि क्या हमको, मेरा दायरा क्या है। तो ऐसे ही किसी के खिलाफ तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। अगर खेल में कहीं कोई गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कोई घोटाले हो रहे हैं या कहीं कोई खिलाड़ियों को समस्या हो रही है तो उन चीज़ों को बारीकियों से उठाना चाहिए। जैसे राजधानी का लिया जाए, कहीं अभी पहले तो खेल की स्थिति वैसी नहीं थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव शुरू से बिहार झेलता रहा है। जब से बिहार झारखंड अलग हुआ है तब से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी जा रही है। लेकिन हाल के दिनों में खेल के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं और हो रहे हैं, और इसका नतीजा, मेरा मानना है कि इसका नतीजा 1-2 सालों में देखने को मिलेगा। जैसे अभी आपका ये लॉस एंजलिस में होने वाला है 2028 में, कब ये ओलंपिक होने वाला है, तो उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है पूरे देश में, और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। अभी आप अगर जाएंगे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अपना जो पटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे आपको सुबह में भी और शाम में भी बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करते स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, खिलाड़ी दिख जाएंगे। हाल ही में रग्बी की को लेकर बिहार सरकार का और देश का भी काफ़ी उसमें ये है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो साउथ अफ्रीका के कोच आए हुए थे, 2 कोच, जिन्होंने 1 महीने तक पूरी टीम को ट्रेनिंग दी, और वाकई में ट्रेनिंग का मैंने देखा नज़दीक से तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि बिहार के खिलाड़ी भी इतना जज्बा वाले और इतना इनोवेटिव और इतना एनर्जेटिक हैं।
तो और उनमें से वाकई में 7 लड़कियां चुनी गई इस बार। भारतीय टीम के का जो ट्रेनिंग कैंप लगने वाला है, लगा है, 30 खिलाड़ियों का टीम है, ये है, तो उसमें 7 लड़कियां बिहार से गई हैं रग्बी टीम में। तो ये तो है कि अब धीरे धीरे बिहार आगे खेल के क्षेत्र में आगे जा रहा है, लेकिन इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। जी, आपने जो अभी तक अनुभव लिया है, जो एक्सपीरियंस आपने जो लिया है खेल पत्रकार के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? कब से जुड़े हुए हैं और किस खेल के प्रति जो रुचि है, आपकी ज़्यादा रुचि देखने को मिली है कवरेज को लेकर भी? देखिए, ऐसे तो अभी भी इसमें कहने मुझे कोई गुरेज नहीं होगी, ज़्यादातर लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं। फिर भी हाल के दिनों में कई खेल काफ़ी डिमांडिंग हो गए हैं, पब्लिक में उनका व्यूअरशिप बढ़ी है। जैसे कबड्डी पहले भारत की खेल तो है ही, भारत का ये पारंपरिक खेल है कबड्डी, और कबड्डी के प्रति गांव देहात में एक होता था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से प्रो कबड्डी ने इसे प्रमोट किया है, प्रो कबड्डी से एक पूरी दुनिया में इसके प्रति जो ये बनी है, तो कबड्डी बहुत ही ये हुआ है, आगे आया है। प्रो कबड्डी में मैं कवरेज करने यहाँ भी पटना में भी हुआ था, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में, उसमें भी कवरेज करने गया था। जो माहौल था, लोगों का जो दर्शकों का उत्साह था, और जिस तरह से लाइव हो रहा था सारे दुनिया के सभी देशों में स्पोर्ट्स चैनल पे, तो उसके व्यूअरशिप और तमाम चीज़ें हम लोग के पास आती ही हैं अखबारों में, तो वो सब देखते हुए लगा कि नहीं, कबड्डी के प्रति भी रुझान काफ़ी बढ़ा है। मैंने प्रो कबड्डी का कवरेज करने में जा चुका हूँ, दिल्ली गया हूँ, हैदराबाद में फाइनल था वहाँ गया हूँ, और पटना में तो किया ही हूँ, तो उसमें देखने को मिला है। अब नया पे जो देखने को मिल रहा है, अब रग्बी के बारे में भी काफ़ी यह है। वेट लिफ्टिंग में भी हमारा जो है काफ़ी लोग अच्छे कर रहे हैं, और इसके प्रति भी लोगों में रुझान है। लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ हाल ही में खेलो इंडिया हुआ था, वहाँ पंचकुला में हुआ था, चंडीगढ़ में। वहाँ पे अपना जहानाबाद का एक लड़का है, भोला, पुराना सब जानते भी हैं, भोला, उसने गोल्ड मेडल जीता है, बिहार का नाम रोशन किया है। और तो इस तरह से अब ऐसा नहीं है, एक दायरा बढ़ा है खेलों का, दायरा बढ़ा है। जी बिल्कुल जी, और ऐसा लगता है कि अगर मीडियम नहीं होता, अगर वो माध्यम नहीं होता खेल को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो शायद लगता नहीं कि कबड्डी को भी उतना प्रेफरेंस मिल पाता लोगों के बीच। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल, तो बस बात वही है, वही हो। बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं, अखबार में नहीं आ रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है, चैनलों में नहीं आ रहा है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना भी है, तो उसमें नहीं आ रहा है, तो फिर लोगों को पता नहीं चल पाता है ना कहाँ कौन क्या कर रहा है। लेकिन आज कोई भी खबर नहीं छुप सकती है, दुनिया के किसी कोने में कहीं कोई खेल हो रहा हो, अगर कोई नेशनल लेवल का हो या इंटरनेशनल लेवल का हो, और उसमें कोई खिलाड़ी अच्छा करता है कि रिकॉर्ड बनाता है, और वो चीज़ें जब मीडिया में आती हैं तो लोग उसे चाव से पढ़ते हैं, और उससे हमारे जो बिहार के लोग हैं, खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वो काफ़ी प्रेरित होते हैं। तो लोग प्रेरित करने के लिए, उनका जोश जगाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और हम पत्रकारों का, हमारे जो और पत्रकार भाई हैं तब का रोल है। सब लोग बहुत अच्छे से काम कर भी रहे हैं, और करना चाहिए, जितना हो सके खिलाड़ियों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला होता है। अब खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है, इससे राष्ट्र की का नाम जुड़ा होता है। जब आप भारत पाकिस्तान का मैच देखते हो तो देखते होंगे कि लोगों के बीच कैसा ये जुनून होता है, लोग सब सारे काम धंधे छोड़ के बैठ जाते हैं। तो क्या होता है वहाँ, सिर्फ खेल नहीं होता, वहाँ पर एक राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ जाती है, एक भावना जुड़ जाती है। तो खेल अब ऐसा नहीं था, इसलिए उसी हिसाब से पत्रकारिता में भी ज़रूरत है कि कवरेज की ज़रूरत है, रिपोर्टरों को उसी हिसाब से काम करने की ज़रूरत है, मेरा यही मानना है। जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि पहले की अपेक्षा खेल पत्रकारिता में लोगों के प्रति जो रुझान है वो कितना बड़ा है? आधुनिक भारत की बात की जाए तो वर्तमान में जो परिस्थिति है, जो स्थिति है अभी के जनरेशन में, मतलब कि कितना जो डेवलपमेंट है खेल पत्रकारिता को लेकर वो हो पाया, उसमें आप क्या देख पाते हैं आप? बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और पहले तो था ही, लेकिन अब और बड़ा है, जो कि अखबारों का दायरा बढ़ा है ना। कई अखबार, पहले एक दो अखबार होते थे, आर्यावर्त थे, फलाना, अब तो बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उसी हिसाब से पाठक भी हैं। अब मेरा मानना है कि आज भी यूथ अगर पहली खबर देखता है तो या तो स्पोर्ट्स का पन्ना पलटता है,
या फिर एजुकेशन का पन्ना पलटता है, अपने काम की चीज़ें देखता है। तो मेरा मानना है कि आज के डेट में एजुकेशन और खेल ये दोनों पर का बहुत अहम ये है अखबारों के लिए। जी। उत्तर भारत में एक कहावत प्रचलन में है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये धारणा है, क्या लगता है अब कितना बदला? नहीं, बिल्कुल बदल गया है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और जब तक खेलेगा नहीं बच्चा उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, और जो शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा। खेलने से जो एनर्जी लेवल उसका जो बढ़ेगा तो उससे एक एकाग्रता आएगी। आज कोरोना ने साबित कर दिया है कि सिर्फ पढ़ने से और सिर्फ घर में रहने से नहीं होगा, इम्यूनिटी लेवल सबको हाई रखनी होगी। कुछ भी करना है आपको पढ़ना है, आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है, तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो मन स्वस्थ होगा। जब मन स्वस्थ होगा तभी तो आप अच्छे काम कर पाएंगे। तो जो भी अच्छा काम करना है तो उसकी शुरुआत होती है शारीरिक फिटनेस से। तो एक है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल, स्वास्थ्य ही धन है। तो स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ होने के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि जो भी पत्रकार हैं, जो खेल पत्रकार हैं, उनके अंदर एक खिलाड़ी का भाव होना चाहिए। खिलाड़ी की तरह उनका एक जीवन शैली होना चाहिए, तभी तो वो खिलाड़ियों से प्यार करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, और उनका एक क्या बोलते हैं उसका जो ये आभा मंडल उनका ये दिखेगा। तो मेरा मानना है कि जो फिजिकली फिट होना भी खिलाड़ियों के लिए जो जरूरी है, ये सब गुण होना बहुत जरूरी है खेल पत्रकार में। हाँ जी। नहीं तो जाएंगे आप कवरेज करने तो थोड़ा आपका जो फिजिक होगा तो थोड़ा खिलाड़ी इंप्रेस नहीं होंगे, तो भी जरूरी है कि एकदम उसी हिसाब से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वैसे खिलाड़ियों को वाकई में अगर आपकी अगर उदाहरण लेते हैं तो खेल पत्रकार मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो एक पर्सनालिटी अगर बेहतर हो तो वाकई में जो आभा मंडल होता है, जैसा कि आपने कहा, एक तरह से न सिर्फ दिखेगा बल्कि वो बिकेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, एकदम आपका कहना सही है। आपको क्या लगता है चुनौतियां कितनी हैं खेल पत्रकारिता को लेकर? चैलेंजेस किस तरह के देखे जाते हैं? चुनौतियां तो हर क्षेत्र में है। आज का जो जिस तरह से फास्ट लाइफ है, तो वर्किंग लोड जो होता है, जैसे मान लीजिए एक ही दिन कई इवेंट हो रहे हैं, पत्रकारों की संख्या कम है, तो वैसे में लोग चाह करके भी अपना 100% नहीं दे पाते। आपका ध्यान भटका हुआ है, हमको बैडमिंटन का कवरेज करना है, हमको क्रिकेट का कवरेज भी करना है, हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं किसी न किसी के साथ। तो थोड़ा उसका, लेकिन अब उसका कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि उसी में हम लोग को सबको बेहतर करना है। तो अपने आप को पूरी तरह से एक प्लानिंग करनी होगी कि मुझे कैसे कब करना है, कैसे कहाँ क्या करनी है, सारा चीज़ को अरेंज करना होगा, रूटीन वे में काम करना होगा। तो खेल का दायरा बड़ा है और बढ़ेगा दायरा, और कवरेज का दायरा भी बढ़ेगा। मेरा जब मानना है खेल पत्रकारिता में असीम संभावनाएं हैं, और इसको जितना बेहतर तरीके से किया जाए, जितना एकाग्रता से किया जाए, उतना ही इसका रिजल्ट बेहतर आएगा, और भविष्य में पाठक भी बहुत ये होंगे उससे। जी, आपका वो कहना सही है कि खेल पत्रकारिता का दायरा बड़ा है, चुनौतियां भी बड़ी हैं, उन सब तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अपने प्रोफेशन में ही अच्छे तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाना है। लेकिन देखा जाता है कि जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, बहुत लोगों का कम इस ओर आता है। क्या बड़ा कारण आपको क्या लगता है कि अगर बिहार की अगर बात करते हैं तो? इंटरेस्ट ऐसा है कि ये जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तो उस समय इसे एक प्रोफेशन नहीं माना गया था, एक सेवा, एक सामाजिक रूप से एक आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई में लोग पत्रकारिता के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करना, देश के मुद्दों को आगे करना, उससे हिसाब से। तो अभी भी पत्रकारिता तो बढ़ी है, प्रोफेशनलिज्म भी हुआ है, लेकिन एक लेवल जो होना चाहिए जिससे लोग आर्थिक रूप से अपने आप को एकदम ये आज़ाद समझे, वहाँ तक थोड़ा सा उसमें कमी है। इसी वजह से आज का जो युवा पीढ़ी है थोड़ा दूसरी ओर भागना चाहता है। हालांकि मज़ा इसमें बहुत है, रोमांच बहुत है, करने को बहुत कुछ है, तो लेकिन सब कुछ सिर्फ पैसा ही नहीं है। लोगों को जीने का ये भी है, अपना एक सगल ये होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम जी रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो उसका लाभ सिर्फ मुझे ही मिले, इतना तो सीमित नहीं होता है आदमी को। हम जो कर रहे हैं इसका लाभ हमारे समाज के लोगों को भी मिले, खिलाड़ियों को मिले, देश को मिले, ये भाव होना चाहिए, और जो भाव रखेगा वो पत्रकारिता में आएगा। जी। अगर कोई युवा पत्रकार बनना चाहता है, इस फील्ड प्रोफेशन में आना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब कि किस तरह के स्टेमिना आप में होना चाहिए? और एक तरह से देखा जाए तो जिम्मेदारी भरा तो वर्क है, ये वर्कलोड भी आगे आपको पड़ सकता है, तो उनके लिए सबसे बड़ा ये जरूरी हो जाता है कि स्कोप इसमें और कितना ज़्यादा है और कितना लेवल तक आगे वो जा सकते हैं।
इसमें जो भी आए वो मान के चलें कि इसमें जोश और होश दोनों की ज़रूरत है। इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। आप आए हैं तो आपको मेहनत तो करना ही होगा, और साथ में आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है, ये स्टोरी करना है, ये खेल को बढ़िया कवरेज करना है। सिर्फ नौकरी के भाव से अगर जो आना चाहते हैं, या सिर्फ कि हम भी कुछ काम करना है पत्रकारिता में आगे, तो सिर्फ वैसे लोगों के लिए पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता वैसे लोगों के लिए जिनको लगे अंदर से जुनून है कि हमें कुछ करना है, समाज के लिए करना है, अपने लिए भी करना है, अपना नाम करना है, अपना बिहार का नाम करना है, अपना देश का नाम करना है, अच्छी अच्छी खबरें देनी है कि मेरी चर्चा। तो वैसे अगर जोश जज्बा है तो इस क्षेत्र में लोग आएँ, बहुत अच्छा स्कोप है, आगे और बेहतर स्कोप होंगे। अब तो बहुत माध्यम है ना, पहले सीमित दायरा था अखबार का, अब तो अखबार भी है, टीवी भी है, सोशल मीडिया भी है, सब कुछ है। ये एक बात ये भी इसमें है कि जो युवा खेल पत्रकारिता से जुड़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना लेखन खेल पत्रकारिता को लेकर और खेल कौशल में कैसे उनका वृद्धि हो, विकसित हो लेखन को लेकर, जरूर चाहेंगे कि इस पर बताएं कि क्या कुछ करने की बेहतर इसमें आवश्यकता होती है। देखिए, हम लोग प्रिंट मीडिया से हैं, तो प्रिंट मीडिया का जो सिद्धांत है और जो हमारे सीनियर लोगों ने सिखाया है, तो मेरा मानना है जो देख सो लिख, जैसा आप देखते हैं वैसा आप लिखिए। अक्सर होता क्या है कि लोग बातें करते हैं, ये है वह है, ऐसे है वैसे है, जब लिखने बैठते हैं तो चीज़ों को लिख नहीं पाते। मेरा कहना है कि जो आप बात करते हैं, जो देखते हैं, जो चर्चा करते हैं, उसको पहले डालिए और उसके बाद एक बार पढ़िए। लिखने हर खबर लिखने के बाद हर रिपोर्टर को कम से कम 2 बार पढ़नी चाहिए। खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखे हैं और उसमें कहाँ क्या ज़रूरत है करने की। और रही बात खेल के बारे में, रिपोर्टिंग की बात आपने की, तो आंकड़ों की, तो पहले के ज़माने में बात कुछ और थी। पहले के जो दर्शक छोटे में छप जाता था कि ये फलाने ने शतक लगाया, फलाने ने 4 रन बनाए, या फलाने ने 10 रन बनाए, या फलाना टीम जीत गई। आज का जो बदलता दौर है, युवा है, एक एक चीज़ जानना चाहता है। पाठक मेरा जानना चाहता है कि ईशान किशन जो अपना बिहार का भी ये लड़का है, तो वो कितना रन बनाया, तो कितने बॉल में बनाया, कितने मिनट क्रीज पे रहा, उसका पहले का परफॉर्मेंस क्या था, पहली बार कहाँ से खेला था, कहाँ का रहने वाला है, जो कुछ अच्छा करता है तो लोग जानना चाहते हैं। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है, रात में पहली बार जब ईशान किशन ने 50 लगाया तो उसके घर का माहौल, घर के क्या माहौल था, उनकी मम्मी क्या कर रही थी, पिताजी क्या कर रहे थे, उनके घर के पड़ोसी क्या कर रहे थे, कब से वो लोग जान रहे हैं। तो माने लोग अब एक एक चीज़ जानना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी कोई इवेंट हो तो उससे जुड़ा हुआ लोकल कनेक्शन को ज़रूर करना चाहिए और पूरे मन से लिखें खबर, 2-3 बार ज़रूर पढ़ें। आंकड़ों को वहाँ जो होंगे आयोजक वो आंकड़ों उपलब्ध करा देंगे, तो सारा चीज़ करके जब करेंगे तो एक अच्छी खबर बन सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमारे नए पत्रकारों के लिए। जी तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो खेल पत्रकारिता ने जो असर छोड़ा है, उसका जो प्रभाव है वो भी देखा जा रहा है। ये समझना चाहेंगे कि अगर खेल पत्रकारिता को और भी समृद्ध और विकसित बनाना है तो मोटे तौर पर क्या करने की आवश्यकता है, इसमें किस तरह के रुझान और किस तरह की जो पहल है वो और इसमें किया जा सकता है कि इसका और समृद्ध हो और ज़्यादा प्रचार प्रसार और हो इसका? नहीं, ऐसा है कि अभी जो भी खेल पत्रकारिता हो रही है वो हम लोग बहुत हद तक इसको मैं कहिए तो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि आयोजन भी उस तरह से नहीं हो रहे हैं। जब बड़े आयोजन होंगे तो स्वाभाविक है कि अखबार में उसको जगह मिलेगी, तवज्जो मिलेगी। अब छोटे छोटे आयोजन हो रहे हैं तो उस लेवल का कोई खिलाड़ी निकल नहीं रहा है, तो लोगों का भी उत्साह ठंडा होता है, खिलाड़ी और अखबार के जो रिपोर्टर है उनका भी। अगर बड़े बड़े इवेंट हो, जैसे यहाँ जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जब उद्घाटन हुआ था 2015 या 14, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो उसमें पहली बार यहाँ महिला विश्व कप कबड्डी हुआ था, का आयोजन किया गया था। तो उसमें कनाडा, ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ जो है रोमानिया, कई देशों की टीम आई थी, अमेरिका का था, यूएसए की टीम आई थी, तो कई देशों की टीम आई थी और एक बड़ा माहौल बना था।
दर्शकों के बीच भी एकदम आपाधापी थी मैच देखने की, और एक पूरा कैंपस में लगा था कि एकदम खेल ही खेल है। तो एक बिहार में माहौल बना था, और उसी के बाद से एक कबड्डी का ये हुआ था। तो वैसे कवर के लिए सारे रिपोर्टर सारा काम छोड़ के एकदम लग रहे थे, कोई इंटरव्यू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आलेख लिख रहा है संपादकीय लेवल पर, तो कोई कुछ कर रहा है कि बिहार में पहली बार ये वो सारा चीज़। और उसमें कई सी जानकारी मैंने बहुत सी ऐसी जानकारियाँ आई थी सामने कि जो किसी को नहीं पता थी जी। तो अखबार का दायरा बढ़ा था, पढ़ने वालों की रुचि बढ़ी थी। तो ऐसे आयोजन जब होंगे जी। तो रिपोर्टिंग भी तो होगी। हाल ही में यहाँ रग्बी का नेशनल हुआ था, 3 इवेंट हुए रग्बी के। एक हुआ ये सीनियर, एक जूनियर नेशनल हुआ, और फिर ये हुआ व्हील चेयर रग्बी, उसका नेशनल हुआ। तो उसमें इंडिया टीम के में 4 खिलाड़ी खेलते हैं, चारों एक ही भाई हैं आपस में। 4 भाई एक साथ टीम में खेलते हैं, वो वहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। क्या बात है। विकास खत्री और उनका और कौन कौन भाई है, तो उनके बारे में जानकारी मिली कैसे वो लोग खेलते थे। तो ये चीज़ तो बड़ा इवेंट था, हम लोग गए, कवरेज किए, अच्छे से किए। तो बड़ा इवेंट होंगे तो रिपोर्टिंग होगी। इसलिए मेरा मानना है कि पहले बड़े बड़े इवेंट शुरू हो यहाँ पे, इवेंट होंगे तो कवरेज करेंगे हम लोग, मजबूरी होगी। हम अगर करेंगे, अगर मान लीजिए बाकी कोई अखबार नहीं करता है, अगर एक अखबार कोई करता है तो बाकी सबकी मजबूरी होगी, सब लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और खेलों के आयोजन शुरू हों, तो माहौल अपने आप बेहतर होगा, और रिपोर्टिंग तो खैर होगी ही होगी। जी, यानी कि अगर आयोजन बड़ा होगा, सुनहरा होगा, तो खेल की रिपोर्टिंग करने में भी वैसा ही आनंद भी आता है। बिल्कुल, लोग मन से ऐसा करना चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर कबड्डी की हमने बात किया, उस रिपोर्टिंग को लेकर क्या बेहतर उस चीज़ को लेकर जो टिप्स है वो आप देना चाहेंगे युवाओं को जो खेल पत्रकारिता से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स आपके लिए रहेगा? वो तो मैंने बताया ही ना कि हर इवेंट में को अगर अच्छे से आप देखेंगे, आज जो देखेंगे उसको अगर लिखेंगे तो बेहतर का रिपोर्टिंग होगी। जो देखेंगे, अब मान लीजिए आप, होता क्या है कि अक्सर रिपोर्टर लोग हड़बड़ में रहते हैं, जल्दी जल्दी में पूरा मैच नहीं देख पाते हैं, पूरा इवेंट नहीं देख पाते हैं, गए 2-4 लोगों से पूछ लिए, निकल लिए। टाइम का भी, और उनका भी एक मजबूरी है, समय पे अखबार पे लिखना, समय पे चैनल में है तो खबर जानी है, तो सारी चीज़ों का दबाव रहता है। लेकिन पूरा जब देखेगा तभी तो लिखेगा बढ़िया से। बिल्कुल। मेरा मेरा मानना है कि जो पूरा मैच देखेगा, पूरा इवेंट देखेगा, वो बेहतर रिपोर्टिंग कर सकता है जी। लेकिन उतना संख्या तो रिपोर्टरों की है नहीं। हर अखबार में एक रिपोर्टर होते हैं। कई जगह तो हमारे यहाँ तो है कि हम लोग अखबार में अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, डेस्क पर दूसरे लोग काम करते हैं। कई जगह ऐसा भी है कि रिपोर्टिंग भी करनी होती है और डेस्क पर भी उन्हीं को काम करना होता है, पूरी जिम्मेवारी उन्हीं की होती है जी। तो सबके बीच में भी जो बेहतर हो सकता है कर रहे हैं लोग, करना चाहिए। जी, वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें जो अपना प्रोफेशन है सही तरीके से वो नहीं कर पाते हैं। अगर जितना समय मिलता है उसमें वो अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनकी तरफ से रह जाती है, वैसा वो खुद सोचते भी हैं। हाँ, खुद से फील करते हैं। जी, फील करते हैं उसे। अब पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम बात की जाए तो भूमंडलीय जो प्रभाव भी पड़ता है वैश्विक स्तर पर खेल पत्रकारिता को लेकर, उससे लेकर आप क्या समझते हैं? किस तरह का जो प्रभाव है पूरे वैश्विक स्तर पर, जो भी ओलंपिक होते हैं और उसमें जो रोल होता है पत्रकारों का, खेल पत्रकारों का, कितना अहम हो जाता है ऐसे आयोजनों के मौके पर? बिल्कुल, लोग उसको बहुत देखते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड जो उसकी प्रसारण होते हैं चैनलों में, लोग देखते रहते हैं क्या क्या, और उस लेवल की रिपोर्टिंग होती भी है, क्योंकि वो लोग स्पेशली उसी के लिए नियुक्त होते हैं कि ये रिपोर्टर। वहाँ तो ऐसा होता है कि लोग वहीं से लाइव करते रहते हैं, वहीं पर लिखते रहते हैं। तो हम लोग ऐसा किए हैं। तो बताया ना आपको कि जब इवेंट होंगे तो अखबार भी ड्यूटी लगाएगी, चैनल ड्यूटी लगाएगी। हम लोग भी प्रो कबड्डी हुआ है तो वो वहीं से बैठ गए, पूरा लैपटॉप वगैरह लेके वहीं से सब कुछ कर रहे हैं। तो इवेंट सबसे बड़ी बात है, इवेंट होंगे तो रिपोर्टिंग भी होगी बेहतर तरीके से। जी हाँ, नहीं होगी तो घाटा तो हम लोग को होगा ना, अखबार को होगा। जी, चलिए इस कार्यक्रम में आए और खेल को लेकर कई सारी जानकारी और खेल पत्रकारिता को लेकर जो आपने टिप्स दिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और कार्यक्रम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी शुक्रिया, दर्शकों को बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच दैनिक भास्कर के खेल पत्रकार आलोक कुमार जी, जिन्होंने कई सारे टिप्स दिए और ये भी बताया कि कैसे खेल पत्रकारिता को और भी समृद्ध किया जा सकता है। आज का हमारा कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से जरूर बताएं और खत लिखने के लिए उठाएं कागज और कलम और लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director DD के patna@gmail.com।